राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम सीखने वाले कि ट्रैफिक वाली जगह पे, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से पहले कैसे कोई बिगिनर्स अपनी बाइक को अच्छे से कंट्रोल करना प्रैक्टिकली सीखे। वैसे हमने पीछे वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें पवन ने करके दिखाया था, लेकिन सिखाया नहीं था। हमें लगा नहीं जरूरत पड़ेगी सिखाने की, तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इसको सिखाएंगे कि कैसे हमें बाइक को अच्छे से कंट्रोल करना सीखना है, चाहे आगे बढ़ाना हो चाहे रोकना हो। क्योंकि क्या होता है, जब हम डायरेक्ट अगर प्रैक्टिकल करने जाएंगे ट्रैफिक के अंदर तो हमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बाइकें गाड़ियाँ वगैरह रहती है जो कि अचानक से रुकेंगी, कोई साइड में से कट मारेगा, तो वहाँ पे अगर हमें कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमारे माइंड में डर बैठ जाएगा, घबराहट हमारे माइंड में रहेगी। तो ये चीज़ सीखना बहुत ही जरूरी है। तो आज की वीडियो में ये चीज़ सीखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना। सारी चीज़ें पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आपको, पॉइंट टू पॉइंट, और फिर सारे प्रैक्टिकल हम पवन से करवाने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई देखो, मेन चीज़ हम बात करते हैं कि किन चीज़ों की हमें प्रैक्टिस करनी है। हमें ट्रैफिक के अंदर ना 3 चीज़ मेन सीखनी होती है। सबसे पहले तो बाइक को स्मूथली आगे बढ़ाना, बिना झटका दिए, बिना बंद हुए। जैसे क्योंकि ट्रैफिक में क्या होता है, रुकना भी पड़ता है, तो वहाँ पे हमें स्मूथली बाइक को आगे बढ़ाना आना चाहिए। सेकंड नंबर पे हमें अपनी बाइक को स्लो स्पीड पे चलाना आना चाहिए। उसके लिए हमें गियर के बारे में अच्छा सा पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि स्पीड के हिसाब से हमें गियर लगाने होते हैं। अगर गलत स्पीड पे गलत गियर लगाएंगे तो हमारी जो बाइक है वो बंद हो जाएगी। तो हमें क्या सीखना पड़ेगा, स्लो स्पीड पे बाइक को चलाना, जिसके लिए हमें गियर के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है कि हमें अपनी बाइक को स्मूथली रोकना है। जैसे मान लो अब ये कैमरामैन हमारा वीडियो शूट कर रहा है, तो मेरे को अगर रुकना है तो कितनी ब्रेकिंग करूँ कि इससे पहले मेरी बाइक रुक जाए। कोई सामने व्हीकल ने अचानक से ब्रेक मारे तो कितनी ब्रेकिंग करूँ कि उससे पहले मेरी बाइक रुक जाए। तो ये 3 मेन चीज़ें हमें ट्रैफिक में सीखनी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बाइक को स्मूथली कैसे आगे बढ़ाना है। बेसिक से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अगर कोई नया भी जुड़ा होगा चैनल के साथ तो वो भी अच्छे से सीख जाएगा। हमारे पास हमारी बाइक की चाबी है, इसको यहाँ पे की को करेंगे इंस्टार्ट। एक बार इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, हमारी जो बाइक है उसका इग्निशन ऑन हो जाएगा, बैटरी सप्लाई वगैरह सारी चीज़ें ऑन हो जाएंगी। अब स्टार्ट करने से पहले हमें बाइक को न्यूट्रल गियर में करना पड़ता है। 4 गियर इस बाइक में टोटल है। न्यूट्रल हर एक बाइक के अंदर होता है, क्योंकि बाइक को स्टार्ट करने के लिए न्यूट्रल गियर ही काम आता है। गियर से क्लच दबा करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो न्यूट्रल में करना। न्यूट्रल में करने के लिए हमारे चारों गियर को समझते हैं। पहले 4 गियर जो कि पीछे की तरफ लगते हैं, यानी कि हमारी 80 में 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार से। और जो न्यूट्रल होता है वो लगता है आगे की तरफ, यानी कि अब जैसे मैंने आगे दबाया तो हमारी जो बाइक है वो न्यूट्रल गियर में आ चुकी है। ठीक है, एक बार पीछे दबाऊंगा फर्स्ट गियर लग जाएगा। तो देखो, इसको कैसे पता करें कि हमारी बाइक न्यूट्रल में है या फिर नहीं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हर बाइक में एक एन का साइन बना होता है। इसका मतलब यही होता है कि आपकी बाइक न्यूट्रल में है या फिर नहीं। अगर ये यहाँ पे जल रहा है तो आपकी बाइक जो है वो न्यूट्रल में है। अगर ये भी काम ना करे तो कैसे पता करना है कि बाइक न्यूट्रल में है या फिर नहीं है, बताता हूँ। अपनी बाइक को बिना क्लच वगैरह दबाए आगे पीछे बढ़ा करके देखना, अगर बढ़ रही है इसका मतलब बाइक न्यूट्रल में है। अब देखो, पहला गियर लगाता हूँ, पीछे दबाया, अब देखना बाइक आगे नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब हमारी जो बाइक है न्यूट्रल में नहीं है। तो सबसे पहले न्यूट्रल में करके बाइक को करेंगे स्टार्ट। अब मेन बात आती है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी बाइक जो है ना वो बंद हो जाती है, एकदम से झटका लगता है। तो उसका क्या सोल्यूशन है, वो इस वजह से होता है कि हमारी जो क्लच है ना उसको हम एकदम से छोड़ देते हैं। उसका एक ही सोल्यूशन है, आपको क्लच की और एक्सीलरेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ी। कैसे करनी बताता हूँ। सबसे पहले अपनी बाइक को स्टार्ट, प्रैक्टिकल भी करूँगा, पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले अपनी बाइक को स्टार्ट करके क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करना। जैसे बाइक हल्की सी भी आगे बढ़े वहीं से एक्सीलरेशन करके दिखा देता हूँ। न्यूट्रल में थी, सेल बटन दबा करके हमने बाइक को स्टार्ट कर लिया। अब देखो, क्लच दबाया, पहला गियर लगाया, ठीक है। एक्सीलरेशन को नहीं दूंगा, हल्के हल्के से क्लच को छोड़ूंगा। जैसे ही हमारी बाइक आगे बढ़ेगी वहाँ पे अपने क्लच को होल्ड करके रखूँगा, क्योंकि इसको बोलते हैं बाइटिंग पॉइंट, फ्रिक्शन पॉइंट। देखो, फिर से करके दिखाता हूँ, इसको हटा लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। क्लच को धीरे धीरे छोड़ दूंगा, जहाँ पे बाइक आगे बढ़ रही है वहीं पे होल्ड करके रखूँगा। क्लच को छोड़ नहीं रखा है मैंने, पूरा होल्ड कर रखा है यहीं पे, ना कोई धक्का दे रहा है ना कोई एक्सीलरेशन दे रहा है। ठीक है, इस चीज़ की जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपनी बाइक का बाइटिंग पॉइंट, फ्रिक्शन पॉइंट समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से क्या होती है, हमारी बाइक आगे बढ़ना शुरू करती है। आप क्या करते हो, क्लच को ऐसे छोड़ देते हो एकदम से, जिससे आपकी बाइक जो बंद हो जाए, जैसे अभी हुई थी, मैंने करके दिखाया। ठीक है, जैसे बाइक को धीरे धीरे छोड़ो फिर एक्सीलरेशन देना। देखो स्मूथली कैसे आगे बढ़ेगी। क्लच दबाया, पहला गियर लगाया, बिल्कुल धीरे धीरे क्लच को छोड़ा। जैसे ही बाइक हल्की सी भी आगे बढ़े, वो पॉइंट मेरे को पता है, वहीं से एक्सीलरेशन दूंगा बिल्कुल स्मूथली और क्लच को और छोड़ता जाऊँगा। देखो, और लास्ट में आके अगर आप क्लच को छोड़ भी दोगे तो भी आपकी बाइक जो है वो बिल्कुल स्मूथली आगे बढ़ती रहेगी। फिर से करके दिखाता हूँ। पहला गियर लगाया, न्यूट्रल में कर लिया था, क्लच को धीरे धीरे छोड़ूंगा, जहाँ से बाइक हल्की सी भी आगे बढ़े वहीं से एक्सीलरेशन देना शुरू करूँगा, और फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ दूंगा और एक्सीलरेशन जितना मेरे को जरूरत पड़ेगी अपने हिसाब से मैं देता जाऊँगा। आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करना, आपको कभी भी आपसे बाइक जो है ना वो बंद नहीं होगी। इस चीज़ की एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना खाली जगह पे, कभी आपसे बाइक जो है ना वो बंद नहीं होगी। ठीक है,
अब बात आती है कि स्लो स्पीड पे कैसे चलाना है, जो हमारा सेकंड पॉइंट है। उसके लिए ना आपको गियर को समझना पड़ेगा कि कब हमें गियर चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ गियर चेंज करने की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि चारों गियर में अलग पावर होती है। पहला जो गियर होती है उसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पावर होती है लेकिन स्पीड सबसे कम। ऐसे जैसे जैसे गियर ऊपर बढ़ते जाएंगे, यानी कि सेकंड गियर लगाया तो वहाँ पे क्या होगी, पावर कम हो जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी। थर्ड गियर में गए, पावर और कम हो जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी। तो क्या होता है कि जब हमें बाइक को स्लो स्पीड पे चलाना होता है तो हमें बाइक को हमेशा छोटे गियर में यानी कि कम गियर में रखना पड़ता है। हम जैसे 40-50 की स्पीड पे चल रहे फोर्थ गियर में, तो अगर हमें बाइक को स्लो स्पीड पे लाना है तो यानी कि फोर्थ गियर में चलते रहेंगे। हम 20 पे लाना पड़ेगा, सेकंड गियर में लाना पड़ेगा, उसके आसपास है तो सेकंड गियर में रख सकते हैं, उससे थोड़ी ऊपर स्पीड जाएगी तो थर्ड गियर में रख सकते हैं। तो वो चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब क्या करना है कि कैसे गियर को चेंज करना वो मैं आपको बताता हूँ। गियर चेंज करने के 3 ही फॉर्मूला है। सबसे पहला, हमें अपने एक्सेलेरेशन को कम करना है, चाहे आपको गियर को अप करना हो, बढ़ाना हो, चाहे कम करना हो। 3 ही चीज़ें हैं। सबसे पहला आएगा एक्सेलेरेशन कम, सेकंड नंबर पे आएगा मैं अपनी बाइक को क्लच को दबाना है, ध्यान रहे कंप्लीटली, आधा नहीं दबाना है, कंप्लीट क्लच को दबाना है। तीसरे नंबर पे हमें अपने गियर को चेंज करना है। जैसे मान लो पहले से दूसरे में जाना है, सबसे पहले एक्सेलेरेशन कम करूंगा, क्लच को दबाऊंगा और गियर लगाऊंगा। ये प्रोसेस जब आप सीखते हो तब आप धीरे धीरे कर सकते हो, लेकिन जब आपको चलना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें कुछ सेकंड्स के अंदर करनी होती है। वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। एक्सेलेरेशन कम, क्लच दबाएंगे, गियर लगाएंगे, फिर वहीं से सारे प्रोसेस को रिवर्स, गियर लग गया, क्लच को छोड़ेंगे, एक्सेलेरेशन देंगे। अब बात आती है क्लच को कितना छोड़ना है। बाइटिंग पॉइंट तक जब आपकी क्लच आ जाए, देखो ऐसा नहीं है कि आपको देखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस उस चीज़ की हो जाएगी तो नोटिस कर पाओगे। धीरे धीरे क्लच को छोड़ोगे, बाइटिंग पॉइंट तक, वहीं से एक्सेलेरेशन देना शुरू करना। अगर आपने गियर को अप शिफ्ट किया है तो पहले से थोड़ा ज़्यादा एक्सेलेरेशन देना। अगर आपने डाउन शिफ्ट किया है स्पीड को कम करने के लिए तो पहले से थोड़ा सा कम एक्सेलेरेशन देना। आप स्मूथली अपनी बाइक जो है उसको गियर को डाउन शिफ्ट करना, अप शिफ्ट करना सीख जाओगे। बाकी जब अगली वीडियो हमारी आएगी प्रैक्टिकल वाली जिसमें बम्पर टू बम्पर बताएंगे तो वहाँ पे आप वो सारी चीज़ें सीख जाओगे, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर मेरी बाइक की स्पीड 20 पे चल रही है तो मैंने कौन सा गियर लगा रखा है, अगर कोई सामने रुक रहा है तो मैं कौन सा गियर लगाऊंगा। और ये सारे प्रैक्टिकल हम पवन से भी करवाने वाले हैं। अब थर्ड हमारा पॉइंट आता है कि हमें ब्रेकिंग सही से कैसे करनी है। देखो ब्रेकिंग ना 2 तरीके से होती है, एक तो हाई स्पीड पे, एक स्लो स्पीड पे। जब हमारी बाइक की स्पीड ज़्यादा स्पीड पे चल रही हो यानी कि 40-50 के करीब में, तो क्या करना होता है, हमें सबसे पहले ब्रेक लगाने होते हैं। फ्रंट ब्रेक लीवर और ये हमारा होता है रियर ब्रेक लीवर, नीचे वाला ब्रेक मतलब पीछे वाला जो ब्रेक है, इनको हमें दबाना होता है। इसको दबाने का क्या प्रोसेस है, ब्रेक लगाने का स्मूथली, एक्सेलेरेशन को बिल्कुल जीरो कर देना। देखो ये दोनों चीज़ें रिवर्स है। अगर आपको ब्रेक लगाने ना तो एक्सेलेरेशन को जीरो करना पड़ेगा। अगर आपको बाइक की रेस बढ़ानी है, एक्सेलेरेशन देना है, तो ब्रेक को बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा। तो क्या करना है, जब भी आपको बाइक को रोकना है तो सबसे पहले एक्सेलेरेशन को बिल्कुल जीरो, ब्रेक लगाना शुरू करना। जैसे ही आपकी बाइक 20 तक, 10 तक, 15 तक स्पीड पे आए, आपको लगे कि आपकी बाइक स्टॉल कर रही है, बंद होने वाली है, तब कंप्लीटली क्लच को दबा लेना और गियर को कर लेना डाउन शिफ्ट। अगर एक जगह पे प्रोकर रुके हुए हो तो न्यूट्रल में कर लेना। अगर कुछ सेकंड के लिए रुके हो, चलने वाले हो, तो फर्स्ट गियर में कर लेना ताकि फिर से स्मूथली आगे आप बढ़ा सको। अब जब क्या होता है, हमारी बाइक की स्पीड स्लो पे चल रही होती है तो हो जाता है इसका रिवर्स, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या करना होता है, क्लच को छोड़ करके वहाँ पे हमें क्लच को भी और जो ब्रेक है उसको भी एक साथ दबाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो बाइक है ना वो बंद हो जाती है अगर हम डायरेक्टली ब्रेक अप्लाई कर देंगे, क्लच नहीं दबाएंगे। हमारे जो गियर है वो झटका देंगे, हमारी जो बाइक है वो स्टॉल करेगी, बंद हो जाएगी। तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, स्लो स्पीड पे जब हम ट्रैफिक में होते हैं, क्लच को भी और ब्रेक को भी दोनों को स्मूथली एक साथ दबाना है। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ब्रेकिंग के टाइम दोनों सिचुएशन में कभी भी ब्रेक को अचानक से नहीं दबाना है, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, हमेशा स्मूथली ब्रेक्स को दबाना है और दोनों का यूज़ करना है। अगर कोई स्लिपरी जगह है, कोई बिल्कुल ही इंस्टेंट ब्रेक करने पड़ रहे तो फ्रंट ब्रेक का ज़्यादा यूज मत करना, ठीक है। मतलब जैसे मोड हल्का सा ले रहे हो, हल्का सा ट्रैफिक हो, ऐसे मुड़ रही है बाइक, तो फ्रंट ब्रेक का ज़्यादा यूज मत करना, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो बाइक है वो स्लिप कर सकती है। तो यही मेन चीज़ें थी, बाकी मैं इन सब का मैं एक बार पवन से प्रैक्टिकल करवा के आपसे दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे अभी मैंने स्मूथली बाइक को आगे बढ़ा के दिखाया, तो वो करके दिखाओ। कैमरे को मैं खुद ले लेता हूँ ताकि बताता रहूँ, आप चीज़ों को समझ में आती रहे, ठीक है। क्लच को बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट कर लो, न्यूट्रल में करके अभी कर लिया स्टार्ट। अब देखो क्लच दबा के पहला गियर लगाओ। अब वैसे आती है पवन को चीज़, लेकिन आप लोग ये चीज़ समझ सको इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। अब करके दिखाओ धीरे धीरे, क्लच बिना एक्सेलेरेशन पे हाथ उठा लो, क्लच को धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, देखो दिख रहा है, बिना एक्सेलेरेशन के हमारी जो बाइक है ना वो आगे बढ़ रही है। अब एक्सेलेरेशन देना शुरू करो हल्के हाथ से, है ना, देखो कितनी स्मूथली बाइक को हमने आगे बढ़ा लिया, रोक लो। लेकिन यहीं पे अगर हम जब शुरुआत करते हैं बाइक को सीखने की, जब हमें ये चीज़ पता नहीं होती तब हमारी बाइक बंद हो जाती है। एक बार फिर से करके दिखाओ, चलो करो।
क्लच को धीरे धीरे छोड़ा, जैसे बाइक हल्की सी भी आगे बढ़े वहीं से एक्सेलरेशन देना शुरू किया, बस रोक लो। अब देखो भाई, आप लोग पूछोगे कि भाई गियर वगैरह के बारे में, तो यार ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा बंद कर लो बाइक को ना। अगर मैं गियर के बारे में भी सारा प्रॉपर बताऊंगा तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर आपने वो देख ली तो भाई गारंटी है मेरी, आपको कोई भी चीज़ गियर के बारे में प्रॉब्लम नहीं करेगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब मैं लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जाकर के जरूर से देखना। बाकी ब्रेकिंग की है तो वो भी मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कि भाई पता है क्या होता है, अब जैसे हमारे फ्रंट ब्रेक लीवर है, अब ये सब बाइक के अंदर सेम एडजस्टमेंट नहीं होती इसकी, ठीक है। सब बाइक के जो ब्रेक है उसकी एफिशिएंसी सेम नहीं होती, किसी बाइक के जो ब्रेक पैड होते हैं इनके अंदर जो होते हैं वो घिसे हुए होते हैं। तो ये चीज़ जब आप खुद की बाइक में प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तभी समझ में आएगी। अब ऐसे मैं बता दूं कि आपको फ्रंट ब्रेक लीवर इतना दबाना है तो कैसे समझोगे यार। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ आप खुद की बाइक में प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल करना, आप अच्छे से सीख जाओगे। बस इन 3 चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ट्रैफिक में जाने से पहले बाइक को स्मूथली आगे बढ़ाना, स्लो स्पीड पे चलाना, और 3rd नंबर पे सही से ब्रेकिंग करना। कोई व्हीकल सामने खड़ा है तो उससे पहले कितनी ब्रेकिंग करूँ कि मैं रुक जाऊँ। अगर ये 3 चीज़ आपने सीख ले तो कोई प्रॉब्लम आपको ट्रैफिक में नहीं आने वाली। बाकी नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बाइक को कैसे चलाएं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल करके, उससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें फिर मैं पवन से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बाइक चलवाने वाला हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ में आई होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, शेयर कर देना दोस्तों के साथ जो बाइक चलाना सीख रहे हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना कोई भी चीज़ समझ में ना आती है तो। और एक नया ऑप्शन आया हाइप का, जिससे जो ट्रेंडिंग में हमारी जो वीडियो चली जाती है ट्रेंडिंग वाला सिस्टम खत्म करके, तो आप वीडियो को हाइप जरूर से करना। कमेंट बॉक्स में जाओगे, राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा। वीडियो को हाइप जरूर से करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहे।